नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बड़े ड्रेन और रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दी है। लेकिन क्या ये सच में सॉल्यूशन है या सिर्फ अनदर प्रॉमिस? आज हम जानेंगे इसकी हकीकत। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो, जहां हम आपके पॉकेट और पीस ऑफ माइंड की बात जरूर से जरूर करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने 10 साल के बाद मीटिंग की। उन्होंने नजफगढ़ ड्रेन के डीसिल्टिंग को अप्रूव किया है। इस प्रोजेक्ट में 9.1 मिलियन क्यूबिक मीटर सिल्ट हटाया जाएगा। बोर्ड ने 453.95 करोड़ की लागत से झटीगरा से बसई धारापुर तक 2 लेन सर्विस रोड बनाने का भी मंजूरी दे दिया है। यह सब मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। मिनिस्टर परवेश वर्मा ने कहा है कि यह दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर में से एक बन जाएगा। अब बात करते हैं हकीकत की, क्योंकि हमेशा हकीकत अलग होती है। डीसिल्टिंग दिल्ली में हर साल का एनुअल रिचुअल बन चुका है। सरकार हर साल करोड़ों खर्च करती है, लेकिन मानसून आते ही दिल्ली डूब जाती है। इस साल मानसून से पहले सिर्फ 16.4% डीसिल्टिंग वर्क कंप्लीट हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने जून 15 तक सिर्फ 60% वर्क फिनिश किया था। जुलाई 1 तक सिर्फ 83.5% वर्क ही हुआ था, जबकि मानसून शुरू हो चुका था। अब I&FC डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अंडरटेकिंग दी है कि 24 में से 23 मेजर ड्रेन्स को मई 31 तक डीसिल्ट करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। नजफगढ़ ड्रेन को जून 2027 तक कंप्लीट करने का टारगेट मिला है, यानी 2 और साल वेट करना होगा। यही गैप हमें बार बार परेशान करता है। फंड्स एलोकेटेड होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में डिले होता है। रोड क्वालिटी भी सवालों के घेरे में रहती है। कई बार रोड्स बनने के कुछ ही महीनों में कंडीशन खराब हो जाती है। अब बात करते हैं इंपैक्ट की, स्पेशली होम बायर्स के लिए। पुअर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्टी वैल्यू को बर्बाद कर देता है। जब लोकेलिटी में वाटर लॉगिंग होती है तो सीपेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपके घर की इंटीरियर्स खराब होने लगती है, पेंट उखड़ने लगते हैं, स्ट्रक्चर वीक होने शुरू हो जाता है। ये सब रिपेयर में खर्च बढ़ाते हैं। मोबिलिटी और कनेक्टिविटी का असर रेंटल डिमांड पे पड़ता है। अगर रोड्स पर यानी पानी भर जाता है तो लोकेशन वैल्यू गिर जाती है। टेनेंट्स वहां शिफ्ट नहीं करना चाहते। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। जो एरिया एक्सेसिबल नहीं रहता है, उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। बायर्स को इसका ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अनाउंसमेंट से भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मेरा वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। आपको प्रॉपर्टी दिल्ली में विंटर में नहीं, मानसून में देखनी चाहिए, जब एरिया पानी से भरा हो। तभी आपको रियल पिक्चर मिलती है। चेक करें कि सीवरेज सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रोड लेवल्स और ड्रेन्स लेवल्स की जांच करें। लो लाइंग एरिया से बचें। गवर्नमेंट अप्रूवल से ज्यादा ग्राउंड रियलिटी पे फोकस करें। अपने एरिया की वाटर लॉगिंग हिस्ट्री पूछें। पुराने रेजिडेंट से बात करें। क्या हर साल सेम प्रॉब्लम होता है? अगर हां, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। ड्रेन क्लीनिंग टेम्पोररी सॉल्यूशन है, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जरूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, इसलिए लाइटली ना लें। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत। दिल्ली के ड्रेन और रोड प्रोजेक्ट पर सरकार ने बड़े दावे किए हैं, लेकिन हमें रिजल्ट देखने हैं, ना कि सिर्फ प्रॉमिसेस। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में हमेशा आपके पक्ष की बात बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।